पूर्वांचल में अखिलेश के साथ सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर का जुड़ा है, क्योंकि ओपी राजभर साल 2017 में बीजेपी के साथ थे और इस बार अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं और बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। फर्जी सब भाजपा वाले देखिए, भाजपा मुसलमान, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये इतना निकाल दीजिए तो ये लोग के पास कुछ बोले के हो नहीं। ये तो खुदा है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने मुसलमानों को दामाद बना के रखे हैं। खुदा ये लोग, प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से, मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सब तो दामाद बना के रखे हैं। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के हैं और आसपास के जिलों में राजभर जाति का अच्छा वोट बैंक है। साल 2017 के चुनाव में उसे 8 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राजभर के टूटने से बीजेपी का भी पूरा फोकस पूर्वांचल में है। सियासी दल ये समझ चुके हैं कि पूर्वांचल यूपी में सियासत की बादशाहत तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनसनी क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिला गोरखपुर दोनों पूर्वांचल से ही आते हैं। लेकिन राजभर कह रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश को सीटों पर बिना बातचीत किए समर्थन किया है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। हम बिना सीट का समर्थन किए हैं, कोई सीट की शर्त नहीं, हमको सीट का कोई शर्त नहीं है। हमारा शर्त बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, भारतीय संविधान को बचाना है और पिछड़े दलित के आरक्षण को बचाना है। इसी पर हम अखिलेश जी के साथ गए हैं। बीजेपी को हराने के लिए कैसे छोटे दल भी एकजुट हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात भी बहुत कुछ संदेश दे रही है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और इसके बाद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी। इस बार यूपी में ओवैसी भी जमकर दहाड़ रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सीएए को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं और सीएम योगी ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी कायम बात बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। ऐसे में जहां ओवैसी बीजेपी के टारगेट पर है, इस बीच राजभर की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी और अखिलेश साथ आ सकते हैं, लेकिन ओवैसी को 100 सीटों पर लड़ने की डिमांड को छोड़ना होगा। हमारा प्रयास है, जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना न देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, अब ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना हो। ये राजभर जी ने बयान दिया है, राजभर जी ही इसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरदोई में शायद आप लोगों से ही बात करते करते इस बात को साफ किया था कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यूपी में जीत के लिए जिस तरह से अखिलेश कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन की बात अभी चल ही रही है। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव 100 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर मामला सेटल हो जाए। ऐसे में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं।
हम सबका साथ में विकास पर विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रपति पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को जोड़ रही है, तो अब आपको बताते हैं कि यूपी में बीजेपी के साथ कौन कौन है। बीजेपी का अपना दल सोनेलाल से पुराना गठबंधन है। इसकी नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी का निषाद पार्टी से भी समझौता है। बिंद और नोनिया जैसी पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली निषाद पार्टी का आधार भी पूर्वांचल में ही है। बीजेपी ने केवट रामधनी बिंद की भारतीय मानव समाज पार्टी, चंद्रमा वनवासी की मुसहर आंदोलन मंच गरीब पार्टी, बाबूलाल राजभर की शोषित समाज पार्टी, कृष्ण गोपाल सिंह कश्यप की मानव वहित पार्टी, भीम राजभर की भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी, चंदन सिंह चौहान की पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और महेंद्र प्रजापति की भारतीय समता समाज पार्टी से अपना गठबंधन कर रखा है। यूपी में 2022 के चुनाव की जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी ने सबसे तगड़ी बिसात पूर्वांचल में ही बिछाई है। पूरा खेल वोट बैंक का है, जातियों के समीकरण का है। आज तक ब्यूरो।